बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत की हूरों के बारे में वीडियो का दूसरा हिस्सा पेश किया जा रहा है। अल्लाह करीम इंसान के नेक एमाल के बदले में जो बहुत से इनाम व इकराम अपने बंदे को अता करेगा, उनमें जन्नती औरत यानी हूर अहम तरीन इनाम है। अल्लाह करीम ने हूर को जो हुस्नो ज़ेबाई और मलकूती आराइश अता की है, वो अपनी मिसाल आप है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह का कौल बयान करते हैं कि जन्नत में अचानक एक नूर चमकेगा। जब लोग अपने सरों को उठाकर देखेंगे तो मालूम होगा कि ये तो एक हूर की मुस्कुराहट थी, जिसने अपने हामद के चेहरे को देखकर मुस्कुराहट जाहिर की थी। यानी उसकी मुस्कुराहट इतनी दिलपजीर और नूरानी होगी कि हूर के मुस्कुराने से सारे माहौल में एक नूर सा फैल जाएगा। बयान किया गया है कि जन्नती मर्दों और औरतों के बदन एक दूसरे को आईने की तरह नजर आएंगे, जिसमें वो अपने सरापा को बिल्कुल वाज़े देख सकेंगे। हजरत अकरमा बयान करते हैं, जन्नती मर्द अपने चेहरे को अपनी बीवी के चेहरे में देखेगा और उसकी बीवी अपने चेहरे को मर्द की कलाई में देखेगी। मर्द अपने चेहरे को बीवी के सीने में देखेगा और वो अपने चेहरे को शोहर के सीने में देखेगी। ये अपने चेहरे को उसकी कलाई में देखेगा और वो अपने चेहरे को उसकी कलाई में देखेगी। ये बीवी ऐसी पोशाक पहनेगी जो हर घड़ी में 70 रंगों में तब्दील होगी। हूरुल ईन की जूती सुर्ख याकूत की बनी होगी। इस जूती के तस्मे ज़मरुद के होंगे। इसके ऊपर 7 रंगों के लालो जवाहर जड़े हुए होंगे। इन लालो जवाहर से इतनी रोशनी निकल रही होगी कि आंखें चुंधिया जाएंगी। कुतुबे अहदीस में बयान किया गया है कि अल्लाह करीम ने हूरुल ईन के पाको पकीज़ा जिस्मों को ऐसी खुशबू और महक अता की है कि हर हूर के बदन की खुशबू 50 साल के सफर से भी साफ महसूस की जा सकेगी। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने रवायत बयान की है कि जन्नती आदमी को जन्नत के शरबत से भरा हुआ गिलास उस वक्त पेश किया जाएगा जब वो अपनी बीवी के पास बैठा होगा। वो उसको पीकर बीवी की तरफ मुतवज्जो होगा तो ये कहेगा, तो मेरी निगाह में अपने हुस्न में 70 गुना बढ़ चुकी है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी है कि जन्नत की औरतों में से एक औरत रेशम के 70 लिबास बैक वक्त पहनेगी, फिर भी उसकी पिंडली की सफेदी, उसकी नरमो नाजुक जिल्द और उसका गुद्दा उन सब के अंदर से नजर आ रहा होगा। और ये इस वजह से है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, का अन्नहुन्नुल याकूत वल मरजान, गोया के वो हूरें याकूत और मरजान की बनी हुई हैं। याकूत एक ऐसा पत्थर है कि अगर कोई धागा लेकर उस सुराख से खींचे तो उस धागे को पत्थर के अंदर से देख सकता है। जन्नत में रहने वाले मर्द औरत और हूरो गुलामान के हुस्न जमाल में इस तरह से इजाफा होता रहेगा जिस तरह से दुनिया में आखिर उम्र में उनकी बदसूरती और बुढ़ापे में इजाफा होता रहता था। वो हर गुजरते पल के साथ मजीद हसीनो जमील होते जाएंगे। जन्नत में मोतियों के ऐसे हैमे होंगे जिनकी ऊंचाई आसमान में 60 मील होगी। उसके हर कोने में बंदाए मोमिन के लिए हुस्नो खूबसूरती में बेमिसालो लाजवाल एक हूर होगी जो उसकी बीवी होगी। वो इतनी पर्दादार होगी कि दूसरे जन्नती उसकी एक झलक भी नहीं देख सकेंगे। हजरत नबी अकरम अलैहिस्सलाम से हूरुल ईन के मुतालिक सवाल किया गया कि उनको किस चीज से पैदा किया गया, तो आपने फरमाया, जन्नत की हूरों के इज्साम 3 चीजों से पैदा किए गए हैं। उनके जिस्मों का निचला हिस्सा मुश्क और कस्तूरी से बनाया गया है। दरमियान वाला हिस्सा अंबर और जाफरान का बना हुआ है और ऊपर वाला हिस्सा जन्नती काफूर से गूंदा गया है। उनके बाल स्याह और हमीदा अबरू का हथ नूर से खींचा गया है। रसूलुल्लाह ने ये भी इरशाद किया कि अल्लाह ताला ने हूरों की एक किस्म को अंबर और जाफरान की शाहों से पैदा फरमाया है, फिर उनके ऊपर नूरी हैमे नस्ब कर दिए हैं।
ان کے جسموں کو گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ نے حور العین کی تخلیق فرشتوں کی تسبیح سے کی ہے، اس لیے ان میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے ان جنتی مردوں کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کماریاں بنا دیا ہے، وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں ہیں اور ہم عمر ہیں۔ فرمان نبوی ہے، ایک شخص جنت میں اپنی مسحری پر بیٹھا ہوگا کہ اچانک اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہو جائے گا، وہ سمجھے گا کہ شاید اللہ اپنی مخلوق پر نظر لطف و کرم فرما رہے ہیں۔ وہ بے اختیار نگاہ اٹھا کر اس نور کی طرف دیکھے گا تو اسے اس نور کے مرکز میں ایک حور ملکوتی حسن و جمال کے ساتھ نظر آئے گی۔ وہ حور اس شخص سے کہے گی، اے اللہ کے نیک بندے، اے میرے مہربان اور محبت کرنے والے شوہر، کیا میرے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ کچھ دیر آپ سے باتیں کر کے میں اپنا دل بہلا سکوں؟ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ حور جواب دے گی، میں ان حوروں میں سے ایک ہوں جسے اللہ نے آپ کو بطور بیوی عطا کیا ہے۔ وہ اس کو اپنے پاس مسحری پر بلا لے گا اور اس کی طرف رخ کرے گا تو اسے محسوس ہوگا کہ اس کا حسن پہلے والی تمام حوروں سے زیادہ ہے۔ ابھی وہ اس حور کے حسن کا نظارہ کر رہا ہوگا کہ اسے ایک اور حور پکارے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے؟ وہ پوچھے گا، تم کون ہو؟ وہ حور جواب دے گی، میں بھی ان حوروں میں سے ہوں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، میں بھی آپ کی ہم نشینی کی آرزو مند ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود حدیث بیان کرتے ہیں کہ جنت کی حوروں میں ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 حلوں کے باہر سے بھی نظر آئے گی، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ انہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ لال اور یاقوت اور مرجان ہیں۔ قاصرات الطرفی کی تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ اپنے شوہروں کے سوا کسی کی طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی۔ ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مردوں کی نگاہ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گی، گویا ان کے سراپا میں ایسا حسن و جمال اور ایسی بجلیاں بری ہوں گی جو شوہر کی نگاہ کو جکڑ لیں گی اور ادھر ادھر کا ہوش نہیں رہنے دیں گی، اور ہر عورت اپنے خاوند کے لیے ایسی ہی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اعمال صالح کرنے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔